जय माता रानी, जय माता रा, जय दुर्गा भवानी माँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि 88 पोर्टल आपके जीवन में क्या चीज़ें लेकर आ रही है। ठीक है, 88 पोर्टल में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे और आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं। ग्रीन तारा माँ आपके जीवन में क्या चीज़ें भेज रही है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पूरा ही किस्मत बदलने वाला है। ठीक है, आपके भाग्य में ईश्वर परमात्मा ने बहुत खुशियाँ लिखी है ना। आपके पूरा जैसे 360 डिग्री ही पूरा चेंज करने वाला है। जैसे आपका किस्मत ऐसा था, उल्टा पड़ा हुआ था, इसलिए आपका जो भी आप बहुत कुछ है ना आप कर रहे थे अपने जीवन में, बहुत मेहनत कर रहे थे, फिर भी आपका कोई काम नहीं बन पा रहा था। तो इस समय ईश्वर ने आपका पूरा 360 डिग्री है ना पूरा चेंज कर दिया है। अब ये जो उल्टा किस्मत था वो सीधा हो गया है ना, पूरी तरह से अब चेंज हो गया है। तो आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी लक आपका खुलने वाला है। आपका किस्मत का पहिया घूम चुका है। ठीक है, तो 88 पोर्टल में आपको आपने जितना भी कार्य किया है जीवन में है ना, जैसे भी कार्य किया आपका जो भी कर्म था उसका फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका लक का कार्ड आया है। आपका बहुत बड़ी किस्मत है ना, आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा है, तो आपका किस्मत खुल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो है ना, कि आपका कोई भी कार्य नहीं बन पाता था, इसलिए आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते थे और आपके पीठ पीछे बहुत सारे लोग गॉसिप करते थे कि आप कुछ कर नहीं पाते हो है ना, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये सब चीज़ें बहुत सारी गॉसिप होती थी और आप अपने कार्य को सही करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते थे और आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी होता था कि आपका कार्य कब बनेंगे है ना। इस वजह से आपको लगता था कि यहाँ पर 3 तलवारें लटकी हुई है, हमेशा ही आपके ऊपर 3 तलवारें लटकी हुई होती थी। यहाँ पर थर्ड पार्टीज काम कर रहे हैं। थर्ड पार्टीज आपके लिए बुरा भला कहते ही रहते थे है ना, और आपने अपना ये जो शॉर्ट्स है, एक शॉर्ट्स यहाँ पर है लिटा दिया है ना, तो आप चुपचाप ही सहते रहते थे, कुछ नहीं कहते थे है ना। अगर आप कुछ कहो है ना तो यहाँ पर 3 तलवारें लटकी है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा आपको बहुत बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते थे। इसलिए आप बहुत ज़्यादा चुप रहते थे। अपने दिमाग को शांत रख के आप, चाहे आप दुखी या परेशान भी हो है ना, फिर भी आप शांत रहते थे और आप सोच विचार कर रहे हो कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल पाओगे है ना। वो खुद के लिए आप काम कर रहे थे और सोच विचार कर रहे थे। बहुत समय से आप चिंतन मनन कर रहे थे। लोग आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो टेम्परेंस जो एंजल्स है ना, एंजल्स आपके साथ है। आपने इस समय अपने आप को बैलेंस कर लिया है ना, तो बैलेंस कर लिया है। तो अब आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। इस समय आपने अपने आप को है ना आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्य किया है उसके वजह से आप अपने जीवन में बहुत कुछ तरक्की कर रहे हो। और यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर जो सन दिखाई दे रहा है पहाड़ के ऊपर, तो आपके जीवन में भी सूरज उगने वाला है ना। तो आपके जीवन में जितनी भी ख़राब सिचुएशन था वो सब चीज़ें ख़त्म होने वाला है और आपके जीवन में खुशियाँ आने वाला है ना। आपका क्राउन चक्र भी एक्टिव है और यहाँ पर जो क्राउन चक्र ऊपर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है गोल सा है ना, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बड़ा है अभी इस समय है ना। और आप हर चीज़ को अब
अपने इमोशन को भी कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पर 2 कप है यहाँ पर, और वहाँ से जो पानी उड़ेल रहे हैं, है ना, एक दूसरे कप में, तो हर इमोशन को भी आप बैलेंस कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे पौधा है और फ्लावर्स है ना, ये ग्रोथ हो रहा है इनका, तो हर चीज़ में आपकी ग्रोथ होगी। अब आपके रिलेशनशिप में भी अच्छा होगा, जो आपका बिजनेस होगा या आपका कैरियर होगा, वहाँ पर भी आपका ग्रोथ आएगी, है ना। हर चीज़ में आपका बैलेंस होने वाला है। तो आप अपने ईश्वर परमात्मा से जितना विश्वास रख के, है ना, आप आगे बढ़ते हो, उतना ही आपका ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है किंग ऑफ वॉन्ड। आप अपने कार्य के प्रति, अपने काम के प्रति ही ध्यान दे रहे हो, है ना। आप एक राजा की तरह अपने सिंहासन में बैठे हुए हो, है ना। अपने जो पद प्रतिष्ठा होता है वहाँ पर आप बैठे हुए हो, लेकिन आप किसी से भी अपना बातचीत नहीं कर रहे हो। अपना ध्यान काम के प्रति, है ना। आपका ध्यान कहाँ है? यहाँ पर। अब ये जो डंडा है ना, यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पर पत्तियाँ निकली है, तो आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, कैरियर पर फोकस कर रहे हो कि आपका कार्य कैसे बढ़े, है ना। आप सबको शिक्षा भी देते हो कि आप कोई भी आपके साथ सलाह लेने आते हैं तो आप सलाह भी देते हो, लेकिन आपके पीठ पीछे लोग बुरे भी हैं, है ना। यहाँ पर काला काला दिखाई दे रहा है ना, तो आपको ध्यान देना चाहिए। और कोई आपको जासूसी भी कर रहा है, यहाँ पर एक छिपकली है, कोई आपके पीठ पीछे जासूस करने वाले लोग, है ना, खोज खबर लेने वाले लोग ऐसे भी है, लेकिन आप पूरी तरह से अपने कार्य पर ध्यान दे रहे हो इस समय, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके जीवन में बहुत सारी धन वर्षा होंगी। ईश्वर आपको बहुत सारी आर्थिक स्थिति आपका ना बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहे हैं कि ईश्वर ने आपकी तरफ अब धन का, है ना, धन का जो रास्ता है खोल दिया है। अब ईश्वर खुद ही आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे, तो आपका आर्थिक स्थिति ठीक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन पेंटिकल्स बहुत बड़ा है ना। तो आपके जीवन में भी धन वर्षा होने वाला है, ठीक है। कहीं पर आपका धन रुका हुआ था, तो आप बहुत समय से परेशान थे, है ना, पैसों को लेकर। तो अब आपके जीवन में जो भी आपका कुछ काम नहीं बन पा रहा था, है ना, और आप मनी वाइज बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो आपका अब सभी काम बनने लग जाएगा। आपकी तरफ बहुत सारी धन वर्षा होने वाला है, ठीक है। आपकी तरफ धन बहुत आएंगे, है ना। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, लेकिन जैसे ही धन वर्षा होता है या आपके पास धन आता है ना, तो बहुत ज़्यादा सतर्क भी रहने को ज़रूरत होता है, क्योंकि ना लोग पीछे से वही देख रहे होते कि आप क्या कर रहे हो, आप कितना पैसा कमा रहे हो और कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, या आपके जीवन में बहुत सारा धन वर्षा हो रही है। तो लेने के लिए वो लोग कोई षड्यंत्र भी कर सकते हैं, है ना। षड्यंत्र करके आपके धन को फंसा सकता है, कहीं पर आपको लूटने के लिए तैयार हो सकता है ना। जैसे ही पैसा आएगा, ये चीज़ होता है ना, तो जो आपके शत्रु है या जो लालची लोग है ना, वो लालचवश आपको कहीं पर कुछ भी जाल बिछा सकते हैं, है ना। कुछ जाल बिछा के आपको, यहाँ पर मैं बोल ही रही थी, आपको थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ सकता है, ठीक है। कोई भी आपकी तरफ पैसा बढ़ रहा है, मनी आ रहा है, तो वहाँ पर लोग अड़ंगा डालने वाले लोग आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड से
और यहाँ 6 लोग के साथ आप लड़ाई कर रहे हो, है ना। यहाँ पर जो डंडी दिखाई दे रहा है ना, ये डंडी लेके लोग खड़े हैं कि आप आगे बढ़ ना पाओ, आपको रोक दिया जाएगा। इसी वजह से आप बहुत मेहनत करके फिर भी आगे बढ़ रहे हो, है ना। आपने अपना कमान संभाल रखा है, तो आप इन लोगों से भिड़ के आप आगे जाओगे, है ना। इनको हरा के आगे जाओगे, तब आप अपना जो धन है ना, वो ले सकते हो। और अपना पकड़ बना के रखना है, अपने मनी को सही से इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पर आया है जस्टिस कार्ड। आपके जीवन में न्याय होने वाला है, जस्टिस मिल जाएगी। अगर आपने कहीं पर आपका धन फंसा हुआ है तो आपने जस्टिस मांगी है, तो आपको जस्टिस भी मिलेगी, है ना। ईश्वर परमात्मा आपके तरफ जस्टिस भेज रहे हैं, है ना। जो न्यायाधीश, जो न्याय करने वाले होते हैं, वो न्याय करेंगे, है ना। जो शनि देव, है ना, शनि महाराज आपको कृपा बरसाएंगे, है ना। आपके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा था, आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे थे, तो ईश्वर परमात्मा शनिदेव, शनि महाराज आपके ऊपर जस्टिस करने वाले हैं, आपको न्याय मिलेंगी। अगर आप सही हो, है ना, आपने सही कार्य किया है, सही कर्म किया है, तो आपको ज़रूर न्याय मिलेगी, है ना। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। लोगों ने, है ना, जो आपके शत्रु थे, शत्रु ने आपके ऊपर 10 तलवारें घोंपी है ना, आपके पीठ पीछे, ताकि आप आगे बढ़ नहीं पाओ, आप वहीं पर ख़त्म हो जाओ। इसलिए ख़त्म करने के लिए, आपके जीवन को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश की है, 10 तलवारें घोंपी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने आपके ऊपर गलत किया है ना। आपको कहीं पर ये हो सकता है कि ब्लैक मैजिक की है, किसी के लिए ब्लैक मैजिक किया भी हो सकता है। यहाँ पर ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर जितना भी दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैक है, ब्लैकिश है। तो यहाँ पर आपके लिए जो बोलते हैं ना, नज़र दोष, इतने सारे लोगों का नज़र दोष, है ना। नज़र दोष होने की वजह से आपके ऊपर नज़र लगी है ना। नज़र की वजह से आपके ऊपर बहुत सारी तलवारें फेंकी गई है। आपको बहुत कुछ कहा गया होगा, है ना, ख़राब चीज़ें कहा होगा, और वो चीज़ें आपको बैक बाइटिंग, पीछे से भी बहुत सारी तलवारें घोंपी गई है, और आपके जीवन को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया, आपको पूरी तरह से ख़त्म किया भी है ना। कहीं का नहीं रखा है ना। तो ये आपके बहुत ख़राब शत्रु, है ना, आपको पता भी नहीं होगा पीछे से, क्योंकि इन्होंने पीछे से वार किया है ना। पीछे से वार करना बहुत गलत होता है ना। आगे से कुछ नहीं कर पाता है, तभी ये पीछे से करते हैं, पीछे से गॉसिप करते हैं, पीछे से वार करते हैं, किसी को गिराने के लिए, किसी को ख़त्म करने के लिए। तो आपने ये सब दर्द झेलिए, इस वजह से इस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। बहुत आपको जो ब्लैक मैजिक करते हैं, है ना, और जो आपके ऊपर बुरा भला कहते हैं और आपके लिए स्पेल्स करते रहते, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बीमार भी हुए हो, बहुत ज़्यादा बीमार। जैसे आपका सिर दर्द होना, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, रीढ़ों के हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, है ना, ये सब चीज़ें आपने झेली है। पेट में दर्द, क्योंकि यहाँ रूट चक्र से लेकर, है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक, यहाँ तक गर्दन तक, सिर तक सुइयाँ चुभाई गई है। तो ये है गलत चीज़ें, है ना। गलत चीज़ें होने की वजह से आपको नसों में दर्द, ये सब चीज़ें होती होगी। और गले में ब्लॉकेज, जो बात करने में मुश्किल होता है, जैसे मुझे भी होता है ना। मेरा जो थ्रोट चक्र है वो कभी कभी ब्लॉक ही रहता है, मैं जब बोलती हूँ तो मुझे भी क्या होता है, जैसे मैं बोलती हूँ तो वहाँ पर रुकावटें आती है। तो इसकी वजह से ना मुझे बात करने में थोड़ा मुश्किल होती है ना।
तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। कभी कभी मैं ऐसे ही बोलता भी रुक रुक के मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि मेरा ना थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी दुखों का, है ना, दुखों का जो तलवार है ना, वो आपको झेलना पड़ा है। आपने बहुत कष्ट झेली है ना। तो ये आपके लिए हुआ है। यहाँ पर आया है द डेविल, ये करने वाला ये लोग था, ये जो डेविल है, जो कोई एक खतरनाक विचार रखने वाला है ना। तो आपके पीठ पीछे या आपके कोई बॉस हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है, कोई आपके परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग हो सकता है, जिन्होंने आपको पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की है और खुद बड़ा बन के, है ना, बड़ा बन के, खुद राजा बन के डेविल की तरह रहना चाहा है ये, और लोगों को बंधन में डाल के, है ना, आपके परिवार को भी बंधन में डाल के इस तरीके से यहाँ पर चेन से बांधा हुआ है। दोनों दो पर्सन है ना, एक लेडीज है, एक जेंट्स है, दोनों को बांध कर कार्य करने को देते। कोई भी काम करना होगा तो उनको बोलेंगे तुम ऐसे करना है, तुमने ऐसा करना है ना। तो वो चीज़ आप लोग करते होंगे, तो आपको रिजल्ट में कुछ नहीं मिलता है ना, कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर इतना डराया धमकाया जाता है, यहाँ पर आग दिखाई दे रहा है ना, डराया धमकाया जाता है कि इसकी वजह से डर और भय भी बना रहता है इनके मन में। तो वो करना ही करना है, जो करना है तो वो करना ही है, नहीं तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ खाने को नहीं दिया जाएगा, है ना। अगर ये काम करता है तो उसको खाने को मिलता है। तो ऐसे बहुत भयानक तरीके से आपके जीवन में ऐसा सिचुएशन था जहाँ पर आप बहुत समय से झेल रहे थे। तो ये इसीलिए इसको ब्लैक मैजिक का कार्ड भी बोलते हैं कि ये सब चीज़ें कार्मिक होता है, ठीक है। कार्मिक होने की वजह से जो कार्य करना है वो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये पास्ट से भी आता है किसी का, और किसी का इसी जन्म में भी होता है। जो कर्म करना है वो कर्म करना ही है, ठीक है। इसकी वजह से ये जो डेविल पर्सन है वो सब कराता है, ठीक है। तो यहाँ से निकलने के लिए आपको ईश्वर भक्ति करना है, ठीक है। ईश्वर भक्ति, शिव जी भगवान का आराधना, है ना, शिव जी का नाम लेना, हनुमान बाबा का नाम लेना, इससे भी यहाँ से मुक्ति मिल सकता है, ठीक है। इन लोगों के चुंगल से बाहर निकल सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा होता है। और द चैरियट आया है। तो अब जैसे ही वहाँ से आप निकलोगे, है ना, बाहर निकलोगे, तो आपके जीवन में शिव जी भगवान का कृपा, यहाँ पर शिव जी भगवान का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह जीसस का भी होता है ना। तो ईश्वर परमात्मा ही है। और जो रथ है, रथ कृष्ण भगवान का भी होता है। आप कुछ भी बोल सकते हो ये कार्ड से कि ये कृष्ण भगवान का रथ भी बोल सकते हो, शिव जी भगवान का आशीर्वाद भी बोल सकते हो। यहाँ पर जो वाइट है और ब्लैक है ना, तो जो कंट्रोल कर रहे हैं कृष्ण भगवान या शिव जी भगवान कंट्रोल कर रहे हैं ब्लैक को भी और वाइट को भी, है ना। तो इनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, क्योंकि ये परमात्मा ईश्वर है ना। तो उनके वजह से आपके जीवन में बहुत जल्दी, है ना, बहुत तेज़ तर्रार बदलाव होने वाला है। आपका जो कार्य है वो सफल होगा, आपका कार्य बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हो तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा और शुभ होगा, ठीक है। ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत समय से आप अपने जीवन में, है ना, धन कमाने के लिए बहुत कार्य कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। सुबह शाम दिन भर आप लगातार काम करते रहे और यहाँ पर आपने बहुत सारी पेंटिकल्स भी बनाए, है ना। तो इतना सारा 8 पेंटिकल्स बनाने के लिए आपको बहुत समय लगा होगा।
पर अपने आप को आपने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ काम में ही लगे रहे, है ना। अपना कपड़ा सारा कुछ फटा हुआ है ना। तो आपने इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि आपने अपने आप को बिल्कुल प्यार नहीं किया। खुद को भी लव, सेल्फ लव करना होता है ना। खुद को सेल्फ लव करना, खुद को देखभाल करना, तभी आप कुछ आगे कर सकते हो, है ना। तो आपने अपने आप को ध्यान नहीं दिया, सिर्फ आपने पैसे बनाते रहे। जो समय आपने दिए हैं, है ना, जो काम करने में लगाया, वो सब चीज़ें अब ये समय आपका ख़त्म हो रहा है ना। तो आपको अभी तक पैसे तो नहीं मिले हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, सिर्फ अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहे, है ना। बहुत काम किया, लेकिन दूसरों के लिए ये सब पैसे कहाँ जा रहा है, कहीं और ही जा रहा है, आपके पास नहीं आ रहा है। आपने काम किया लेकिन आपको ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही सिचुएशन हुआ आपके साथ, इसलिए आपका जो धन है कहीं और बाहर ही जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो डेविल आया है ना, डेविल वो सब चीज़ें जो आपको प्राप्त होना था, वो सब चीज़ें डेविल का एनर्जी वो ले लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ, आपका जो पैसा था वो भी किसी और को ही चला गया। एस ऑफ कप आया है। तो अब ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारी प्यार, है ना, प्यार भरा कप आपको ऑफ़र कर रहे हैं। ये ईश्वर की तरफ से, ये बादल से एक हाथ निकल रहा है। तो ईश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। आपके जीवन में जितने भी कप खाली था, है ना, आपको किसी से भी प्यार नहीं मिल रहा था, तो आपको प्यार मिलेंगे। आपके रिलेशनशिप में भी सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपके जीवन में ईश्वर ने यहाँ पर पेंटिकल्स भी भेजी है, पैसे भी आएंगे, धन आएंगे, है ना, और शांति, पीस भी आएगा। यहाँ पर कबूतर है ना, पीस आएगा। और आप बहुत सारी चीज़ों में आप फेस कर रहे थे, है ना, अपने जीवन में, तो वो सब चीज़ें भी अब फुलफ़िल होने वाला है। आपका विश फुलफ़िल होगी। आपको ईश्वर ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स भेजी है, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक ही करते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग 88 पोर्टल, है ना। 88 पोर्टल में आपके लिए यही संदेश भेजा है ईश्वर ने। तो अगर आपके साथ भी रेजोनेट करेगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।